स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जानेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। तो डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट्स है, उसके बाद हम जानेंगे कि डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं और डेट्स कब बना और भारत का जो मैप है वो कब रिलीज हुआ, हम वो जानेंगे। फिर इस पर 2-3 स्टोरीज होंगी। उसके बाद हम जानेंगे विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट। मीन्स जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या फिर कोई हिस्ट्री लिखता है तो वो हिस्ट्री कैसे लिखता है, वो सिर्फ आज देखता है या फिर कल देखता है या फिर वो हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे विच डेट्स में। और फिर हम जानेंगे कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है इंडिया के वो कौन है, लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, हम ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो प्रियोडाइज कैसे हुआ। प्रियोडाइज मीन्स कास्ट के बेसिस पे कैसे डिवाइड हो गया। कास्ट मीन्स हो गया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और ब्रिटिश का मतलब क्रिश्चियन, सेम चीज वही होता है। ठीक है, ये तीनों को जेम्स मिल में डिवाइड क्यों किया उसने। उसके बाद फिर एक हिस्ट्री को भी डिवाइड किया, उसी हिस्ट्री के हिसाब से उसे हम लोग का रिलीजियस पे डिवाइड कर दिया। ठीक, उसके बाद उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुस्लिम, हिंदू और सबको क्यों अलग किया। लोगों ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये सही तरीका है, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि ये गलत तरीका है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे कोलोनियल मीन्स। कोलोनियल मीन्स होता है कि हम किसी भी दूसरे देश का कोई कल्चर अपना लेते हैं, उसे कोलोनियल कहते हैं। जैसे आप पास्ट और प्रेजेंट का ले सकते हैं। पास्ट में सभी कुछ और पहनते थे और अभी का कल्चर कुछ और है, ये कोलोनियल हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं ये सब कि ये सब चेंजेस हुआ, इसने ये चेंजेस किया, ये चेंजेस किया, ये कैसे हम जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। मीन्स जो ब्रिटिश हैं वो कोई भी केस होता था तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे, पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, प्लान, वो जो भी चीज़ करते थे उसका एक रिकॉर्ड रखते थे। और उन्होंने उसका क्या है, एक रिकॉर्ड रूम भी बना के रखा था। ठीक है, जिसको तहसीलदार कहते हैं, तहसीलदार ऑफिस, वो विलेज में होता था। ठीक है, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविजनल सेक्रेटरीज, बहुत ऐसे थे, लो कोर्ट, हाई कोर्ट, कमिश्नर ऑफिस, बहुत थे ऐसे। ठीक, उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये नेशनल इंडिया कम अप इन, ये हमारा एक रिकॉर्ड रूम है। ठीक, ये दिल्ली में है, अभी भी है, आप देख सकते हैं। कब बना था, 1920 में बना था। तो यही सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हम डेट्स कैसे लिखते हैं, हम डेट से क्यों याद करते हैं और कौन डेट याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कोई डेट्स याद नहीं करते। कोई डेट्स अगर पार्टिकुलर इवेंट है हम उस चीज़ों को याद करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपका बर्थडे आप ही को सिर्फ याद रहेगा, दूसरे को याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए पार्टिकुलर इवेंट है और दूसरे का बर्थडे डेट आपको पता नहीं है। ठीक, सबके लिए अपना अपना पार्टिकुलर इवेंट है, तो उस पार्टिकुलर इवेंट को लेके हम वो डेट याद करना पड़ता है। ठीक, और इसके लिए भी हम एग्जाम्पल जानेंगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक सर्वे भी किया, वो सर्वे इम्पोर्टेंट, वो सर्वे हम अभी भी करते हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब इसमें हम जानेंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हमने देखा कि कौन कौन ऑफिशियल रिकॉर्ड थे। उसके बाद हम ये पॉइंट जानेंगे कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो कौन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऐसे हैं जो हमें बोले नहीं गए हैं। ठीक है, ऐसे कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो हमें नहीं बोले गए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हम जानेंगे चैप्टर 5 में द रेबल ऑफ 1857। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 5 है। इस चैप्टर में आपको क्या है, सब चीज़ सिंपली समझ में आ जाएगा। जो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, उन मतलब 1 to 4 में पढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से 5 में समझ लेंगे। ठीक है, तो
पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्टेड क्यों हुए, फिर सोर्सेज कैसी हुई, ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट करके जैसे मैंने आपको बताया, वैसे वैसे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इजीली प्रोवाइड है। और प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट में से 20 क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन हम लोग आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ 20 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, कंटेंट पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लेट प्रैक्टिस में। हम लेट प्रैक्टिस में क्या करेंगे, स्टेट विद ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का भी हम देखेंगे लेसन पढ़ने के बाद। उसके बाद हम आंसर क्वेश्चन करेंगे, लेट डिस्कस, ठीक। उसके बाद लेट्स डू हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इतना जो है ना हमारे चैप्टर में हमें कवर करना है, मीन्स इतना हमें पढ़ना है। तो ये क्या बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ हिस्ट्री, जो क्या है, हिस्ट्री के डेट, हिस्ट्री को सभी बोलते हैं कि डेट से याद करना हिस्ट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये साइनोनिम्स है। मीन्स जो चीज़ पार्टिकुलर इवेंट पे कभी हुआ है उसी चीज़ को हम हिस्ट्री में डालते हैं, ठीक है। और फिर हम ये भी जान लेंगे कि पहले के हिस्टोरियंस कैसे लिखते थे, अब के हिस्टोरियंस कैसे लिखते हैं। कोई पार्टिकुलर इवेंट है, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है, तब उस पीरियड को वो लिखते थे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। और आपको मेरे चैनल पे ये जो हर पॉइंट है वो हर पॉइंट आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा।